Yes, good morning. Welcome back. Now we are going to discuss new topic, image formed by pair of mirror. जब हमारे पास पेयर ऑफ मिरर होंगे उस केसेस में हमारे पास, और पेयर ऑफ प्लेन मिरर हम बेसिकली लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो उस केसेस में जो हमारे पास पेयर ऑफ प्लेन मिरर है उस केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ इमेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछेगा और बेसिकली 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बहुत ये कहें तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ मिरर। जब पेयर ऑफ मिरर है, पेयर का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा, 2 मिरर हैं जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड होंगे वो आपके अनदर कंडीशन है कि कनेक्शन की कंडीशंस क्या है हमारे पास। तो कंडीशंस क्या हो सकती है, कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती है, 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज 72 डिग्री हो सकता है। मतलब ये हमारे पास केसेस है। इस केसेस में हमारे पास क्या होंगे, आपको बोल देगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज विल फॉर्म्ड व्हेन द 2 मिरर्स आर पैरेलल, व्हेन 2 मिरर्स आर perpendicular to each other, when 2 mirrors are connected to each other, right? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास पूछता है। तो कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत अच्छा आपके पास टॉपिक है, एक सिंगल फार्मूला है, बस आपको मेमोराइज रखना है इसको, ठीक है। मैं अननेसेसरी आपसे अननेसेसरी कुछ कराने की कोशिश नहीं करूंगा। जितना हमारे पास एग्जाम में पूछेगा हम उतना ही डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा फर्दर हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके पास क्या होगा, आपका एकेडमिक एग्जाम हो, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट ना। अब अननेसेसरी लैंग्वेज में क्या लिखा है वो लैंग्वेज आप अपने से रीड कर लो। बेसिकली वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको रीड करो, आपको बस इतना ही रिक्वायरमेंट है जितना हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पे देखकर जो मैंने यहाँ पे लिखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, राइट। बट आप अपने नॉलेज के लिए अगर और रीड कर रहे हैं तो अपनी बुक से अपना रीड कर सकते हो। अदरवाइज जितना यहाँ पे लिखा है बस आप नोट्स बनाओ प्रॉपरली, वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाते रहो, सो दैट अपने कंफ्यूजन को रिमूव करते रहो, क्लियर। तो देखो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, क्या, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, ये n जो है वो है नंबर ऑफ इमेज। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इमेज। और जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास है एंगल बिटवीन द टू, एंगल बिटवीन द टू मिरर। 2 मिरर के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास है क्या, एंगल बिटवीन द 2 मिरर एंड n नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे होगा। अच्छा हम 360 क्यों लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए हमारे पास। 360 अब आपके पास मिरर है, ये आपके पास एक मिरर है सपोज, तो आप एक तो कह दो कि चलो हॉरिजॉन्टल है, पर दूसरे के लिए केसेस क्लियर नहीं है ना। वो आपके पास लाइक दिस भी हो सकता है, वो आपके पास लाइक दिस भी हो सकता है, वो आपके पास एग्जैक्टली परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो आपके पास लाइक दिस भी हो सकता है, वो लाइक दिस भी हो सकता है, लाइक दिस भी हो सकता है, लाइक दिस भी हो सकता है, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे पास देखो ना पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहा ना 360, तो दैट्स व्हाई हमने ले लिया 360 अपॉन थीटा, क्लियर। तो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा हमने क्या कंडीशन से क्यों हमारे पास ऐसे लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ये हमारे पास नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब इस नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है। एज सपोज इफ आई टेक सपोज एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 है सपोज, तो 90 के केसेस में हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 90 हम यहाँ पे ले लेंगे। जब हम 90 लेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4। अब देखो हमारे पास क्या, एक तो हमारे पास 4 हो गया। अनदर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू 72। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 72 ले लूं तो n इज इक्वल टू होगा 360 अपॉन 72, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आप इसको चेक करो जरा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कैंसिल कितना होगा हमारे पास, इसको कैंसिल करो। अच्छा कैंसिल करते हैं तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 और 6। अब हमारे पास क्या है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये कितना होगा, 18 2 जा, देन जो हमारे पास इमेज आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 5 इमेज। अब आप चेक कर सकते हो n की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 4 है। अब 2 डिफरेंट केसेस हैं, इस केसेस के लिए क्या कंडीशन है थोड़ा उसको क्लियर करो। अगर हमारे पास
मिरर अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इमेज इवन है, नंबर ऑफ इमेज अगर आपके पास क्या है, इवन है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इमेज इवन है और ये हमारे पास क्या है, ऑड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि नंबर ऑफ इमेज ऑड और इवन होगी तो उस केसेस में क्या होगा। जब नंबर ऑफ इमेज हमारे पास इवन होगी तो हम वहां पे केस चेक करते हैं, वो हमारे पास बोथ केसेस के होगा, चाहे सिमेट्रिकल केस हो चाहे अनसिमेट्रिकल केस हो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल केसेस, नंबर ऑफ इमेज बोथ सिमेट्री और अनसिमेट्री, सिमेट्री और अनसिमेट्री, नंबर ऑफ इमेज इज n-1। चाहे आपके पास सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री हो, दोनों केसेस के लिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास इवन है तो n-1 करना ही करना है। तो नंबर ऑफ इमेज हमारे पास जो हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगी, 4 - 1 = 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? अच्छा, सिमेट्री और अनसिमेट्री है क्या? सिमेट्री का मतलब ये देखो, अगर एक दूसरे को फुली ओवरलैप कर जाए वो हमारे पास होता है सिमेट्री केस। मतलब ये हमारे पास वन हैंड से अनदर हैंड को हमने फुली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आपको सिर्फ फ्रंट की फिंगर्स शो हो रही हैं, आपको बैक साइड की फिंगर नहीं दिखेगी, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्री। आप बुक ओपन करो, बुक को ओपन करके फिर वो क्लोज कर दो, तो आपको क्या हर पेपर आपको सिर्फ बाहर का आउटसाइड कवर दिख रहा है, अंदर जो उसके इनसाइड जो पेपर है उसको आपको नहीं क्लियर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्री। ठीक है ना? जब कोई भी एक चीज दूसरी चीज को फुली ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे को फुली क्या कर दे, कवर अप कर दे, दैट इज नोन एज सिमेट्री। तो अनसिमेट्री क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अनसिमेट्री का केसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, आपने एक को ओवरलैप किया लाइक दिस, ऐसे करो तो अब क्या है, देखो ना, दोनों के दोनों ओवरलैप ना होके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आउटसाइड में, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट? तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल केस, राइट? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेज ऑड है तो उस केसेस में हमारे पास 2 केसेस होंगे, पास हम बोल लेते हैं सिमेट्री। तो जो हमारे पास सिमेट्रिकल केस है, जो सिमेट्री कंडीशंस है, सिमेट्री कंडीशंस के लिए ऑलवेज नंबर ऑफ इमेज इज n-1 ऑलवेज, चाहे आपके पास ऑड हो चाहे इवन हो, n-1 करना ही करना है यहाँ पे। ठीक है? तो ऑड केसेस में जब सिमेट्रिकल केस के लिए निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास अगर सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, n-1, यानी नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे 5 - 1 = 4। बट जब हमारे पास अनसिमेट्री है, सेकंड केस जब हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल केस है, तब हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल केस है। अनसिमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है? और अनसिमेट्रिक कंडीशन क्या होगा उस केसेस में, नंबर ऑफ इमेज इज n। जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 ही होगा। यानी अगर अनसिमेट्रिकल केस है तो जो n की वैल्यूज है वही हमारे पास होगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को अपने कमेंट में आप अपना लिख देना, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम क्या करें, रिमूव करेंगे। ठीक है ना? और लाइक सब्सक्राइब तो आप करते रहो, जिससे कि आपके पास क्या हो, इनकमिंग वीडियोस प्रॉपरली आपके पास आते रहे। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई इशू है, तो वो आप उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।